चलिए मान लीजिए कि इतने लोग बाहर से आए, तो या तो खुद बीजेपी के लोग थे या पलायन की वजह से वो बिहार के वोटर थे। दो ही बातें हो सकती हैं ना। तो अगर तो पलायन की वजह से बिहार के वोटर थे तो आके उन्होंने वोट किया, देखिए और अगर बीजेपी के वर्कर थे तो बहुत ही गंभीर बात है। ये तो है, लेकिन आप ये बताइए कपिल सर कि जो लोग बाहर पलायन करने गए हैं वो लोग आकर के बिहार में इसलिए वोट देगा ना कि क्योंकि हमको बिहार छोड़ के ना जाना पड़े अगली बार से, या इसके लिए वोट देगा कि इनकी वजह से वो बाहर गए। जो भी मजदूर जो भी पढ़ाई के लिए या दवाई के लिए कमाई के लिए अगर बाहर जा रहा है, अगर वो वोट करने आता है तो वो बदलाव के लिए वोट करेगा, ताकि पलायन रुके, बेरोजगारी खत्म हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले। ये तो ये बात सही है, लॉजिक एक समझ इसमें में और आया। मुद्दा है, इसमें और मुद्दा है कि अगर तो वो बिहारी है जो यहाँ वोट करने आ रहा है तो पहले वो छठ पे आएगा, छठ पे आएगा ना, छठ पे तब तक तो वो वहीं होगा। एग्जैक्टली। तो ये ट्रेन तो 3 तारीख चल रही है। देखिए दिवाली से लोगों का आना शुरू हो इसका जाता मतलब है। ये तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये छठ पूजा के लिए तो नहीं आ रहे थे। ये तो 3 तारीख को ट्रेन चली, मतलब कि छठ पे नहीं आए वो। दिवाली सारा लोग का शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो फिर 3 तारीख को जब चली तो इसीलिए आए थे कि और वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट करने आए थे, और चुनाव आयोग चुप है। तो इसका मतलब कि एक साझेदारी है। आपके हिसाब से क्या ये साझेदारी है, जैसे आपने कहा, चुनाव आयोग की, भाजपा की और सत्ता पक्ष के लोगों की, सबकी साझेदारी है? जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब आज के दिन में कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं। ये बात हम लोगों ने बार बार हर जगह कहा है। अल्टीमेटली ये देश पे लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। आरएसएस का एजेंडा ये लोग जो है लागू करना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी को एकदम खत्म करके संविधान को बदलना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ लोग कहते हैं कि प्रदेशों पे अगर ये हावी हो जाएं और अगर इनकी सरकारें बन जाएं तो निश्चित रूप से इनको 2/3 बहुमत मिलेगी ताकि संविधान बदल सके, और संविधान बदल लेंगे तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक और बात पे हम चर्चा शुरू करना चाहते हैं, वो है एसआईआर पे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इन्होंने तय किया कि हम करेंगे। तो आपको मालूम है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसा रिवीजन होता है जो नए तरीके से वोटर की जानकारी पता चले, मतलब पुराने लिस्ट को अलग करके नया लिस्ट बनाया जाए। और उसके लिए आप हाउस टू हाउस सर्वे आपको करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने वो तो किया नहीं, इन्होंने एक इनोमिनेशन फॉर्म दे दिया और कहिए कि आप इसमें भर दीजिए, और जो जिसके इलेक्टोरल रोल में 2003 के इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम है उसको भी भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरेगा तो फिर उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा और उसको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम आए। ठीक है ना। तो ये विरोध हम वकीलों ने भी किया, कोर्ट ने सुनवाई भी की और अभी बात चल भी रही है। तो इससे हुआ क्या कि कई लोगों के नाम, लाखों लोगों के नाम कटे भी गए, और किसके नाम कटे इसकी जानकारी अभी आपको भी नहीं है, हमें भी नहीं है। और जानकारी कैसे मिले वो तो वक्त लगेगा। इस बीच तो नई सरकार बन गई। तो ये भी एक और तरीका था कि 2 महीने में इसको कराओ, और सभी को मालूम है कि 2 महीने में ये हो नहीं सकता। तो ये भी एक साझेदारी थी आपके हिसाब से? आपको याद है जब ये अनाउंस किया गया कि बिहार में एसआईआर जो है लागू की जाएगी, उसके 2 दिन बाद ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि फरवरी में लिस्ट आया हुआ था। और एक सामान्य प्रक्रिया है, जिनकी मृत्यु होती है उनका नाम काटा जाता है, जो 18 साल के ऊपर होते हैं उनका जुड़वाने का वो सालों पर चलता है। कोई ऐसा नहीं कि नया कोई बात है। फरवरी में एक लिस्ट आई हुई थी, और फरवरी और एसआईआर का जो लिस्ट में जो डिफरेंसेस आप देखेंगे, मरे हुए लोगों का या अनट्रेसेबल लोगों का या डुप्लीकेसी की बात अगर की जाए तो बड़ा ह्यूज डिफरेंस था। आप तो सर केस लड़े, यू नो एवरीथिंग, लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि भाई उस दौरान एसआईआर आप कर रहे हैं जब बिहार में फ्लड है। जो अपना जान बचाएगा, जो अपना घर बचाएगा, कि वो डॉक्यूमेंट जमा कराता चलेगा ब्लॉक ऑफिस,
जी हाँ, बिल्कुल सही। तो सवाल तो एक तो टाइमिंग को लेके था, अगर आपको कराना था तो आप लोकसभा के बाद ही ये प्रक्रिया चालू कर देते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो सबसे बात जो खटक के आई, कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी बिहार के लोगों को, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। आप कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों को लूप में ले लेते, डिस्कस कर लेते और हम लोग भी सहयोग करते हैं। नहीं, 2 महीने में ऐसे की इतनी document गहराई से और कभी हो ही नहीं सकती। बिहार में ऐसे ऐसे Revision। डॉक्यूमेंट जो एसआईआर के लिए जो 11-12 जो डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे थे 11-12, वो आप समझिए कि उनके पास है ही नहीं, कैसे होंगे? जो गरीब हैं। हाँ, वो कैसे होगा? गरीब के पास तो पासपोर्ट होगा नहीं। और जो गरीब आदमी है जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो उसका पेंशन का कोई वो नहीं होगा, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। वैसे आप लोगों ने आपको- लड़ाई लड़ी तो कम से कम आधार आपको कार्ड जो मैं इंक्लूड हुआ। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1919 में और 1935 में जो एक्ट बने, 1919 एक्ट और 1935, 1935 में, उसमें ये कहा गया कि इन इन लोगों को वोट देने का हक है। वो कौन लोग थे? जो सरकारी नौकरी में हैं, जिनको पेंशन मिलती है। और कौन लोग थे? जिनके पास घर है, मकान है। तो जो मतलब के एलिटिस्ट लोग थे, जिनके पास दस्तावेज थे, उन्हीं को वोट देने का हक था। तो ये इन्होंने जब कहा कि आधार को हम नहीं मानेंगे, और ये जो उन्होंने कैटेगरीज दी कि पासपोर्ट वाले लोग, पासपोर्ट वाले तो वही लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जिनके पास एकदम। पैसा है। फिर पेंशन वाले लोग जो नौकरी में हैं,